सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज हम आपके लिए इम्पोर्टेंट और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के दो मशहूर और वरिष्ठ पत्रकार। एक तरफ आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, उनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की चहेती आरजू काजमी, और ये दोनों ही अपने दमदार, बेबाक और निष्पक्ष अंदाज के लिए जाने जाते हैं। तो ये वीडियो काफी जबरदस्त होगी जिसमें ये दोनों मिलकर बात करेंगे हमारे प्यारे देश भारत के बारे में। तो इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत। अच्छा आरजू, अभी मैंने एक सर्च की चैट जीपीटी पे कि व्हाट आर द मोस्ट ब्रेन वॉश्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, तो उस पे आपका क्या ख्याल है? नंबर 1 पे कौन सा मुल्क होगा? सर नंबर 1 का तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन पाकिस्तान कहीं ना कहीं जरूर होगा। ओके, नंबर 1 पे नॉर्थ कोरिया, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, सऊदी अरेबिया, और 7वें नंबर पे था पाकिस्तान, और 8वें नंबर पे है एरिट्रिया, जिसको कहा जाता है द नॉर्थ कोरिया ऑफ अफ्रीका। तो पाकिस्तान जो है 7वें नंबर पे है, और नीचे जो उन्होंने ब्रीफ सी रीजन दी वो थी कि स्कूल करिकुला एंड मीडिया नैरेटिव्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर डेकेड्स फॉर प्रेजेंटिंग सेलेक्टिव वर्जन्स ऑफ हिस्ट्री, स्पेशली रिगार्डिंग इंडिया, वॉर्स एंड रिलीजन। तो मतलब क्या हमारे जो हुक्मरान हैं उन तक नहीं ये खबरें पहुंचती कि हमारी इंटरनेशनल रेपुटेशन क्या बन गई है? और अब भी आप देखें हमारे टीवी चैनल्स पे, बल्कि हमारे मिनिस्टर्स तक ये कह रहे हैं कि इंडिया इज कमिटिंग वाटर एग्रेशन अगेंस्ट अस, कि ये जो फ्लड्स आए हैं ना, ये इंडिया की गोया साजिश है। भाई इंडिया में फ्लड्स नहीं आए हुए, व्हाट शुड दे डू? क्या करें? वो पानी ना छोड़ें पाकिस्तान की तरफ बिल्कुल भी। तो ये जो रवैये हैं, इसी तरह पिछले दिनों खबर थी राहुल गांधी की कि उन्होंने कहा जी कि इंडिया में इलेक्शंस रिग्ड होते हैं। उस पे उसके बाद की जो डेवलपमेंट थी, इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह उसको रिएक्ट किया, बाकी लोगों ने रिएक्ट किया, उसकी कोई खबर नहीं आई। तो हम सिर्फ वन साइडेड स्टोरी में इंटरेस्टेड होते हैं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन टेलिंग द होल ट्रूथ। इसी तरह से आप देखें कि कुछ अरसा पहले मणिपुर में फसादात हुए थे, और मोस्टली वो क्रिश्चियंस थे और कुछ हिंदूज थे। तो हमें सिर्फ ये बताया गया कि जी चर्चों को आग लगा दी गई है, क्रिश्चियंस के साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन किसी टीवी चैनल ने किसी एक्सपर्ट को नहीं बुलाया। यहाँ पे अगर आपके पास एक्सपर्ट नहीं है तो आप इंडिया से किसी को इनवाइट कर लेते कि भाई हमें समझाओ इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इशू क्या है। किसी को नहीं पता, लेकिन वो उसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि जी इंडिया को हम बदनाम करें, उसको मलाइन करें, चाहे वो बनता हो या ना बनता हो। तो क्यों है ये रवैया? सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और सर असल में हम अभी तक उसी ज़माने में रह रहे हैं शायद जब सिर्फ पीटीवी हुआ करता था। पीटीवी ने जो बता दिया सो बता दिया, बाकी ना इंटरनेट था, ना कोई और चैनल्स थे, ना डिश टी के लोग बाकी दुनिया को देख सकें या सुन सकें। और जो उस वक्त जो गवर्नमेंट का नैरेटिव होता था वही गवर्नमेंट शायद बता दिया करती थी और लोग सुन लिया करते थे। हम आज भी उसी ज़माने में रह रहे हैं। हम यही चाहते हैं कि जो हम बताएं वही सच माना जाए, और हमें ना तो ठीक होने की ज़रूरत है, ना हमें अपने आप को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमने अपने आप में ही अपना दुश्मन जो है वो एक तसव्वुर कर लिया है कि भारत हमारा दुश्मन है। और ठीक है, पड़ोसी है, हमारी नहीं बनती उनसे, वो एक अलग बात है कि हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स रहते हैं, उन्हें भी हमारे साथ प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन अगर हम बिल्कुल ही उन्हें अपना दुश्मन मानकर बैठे हुए हैं, मैं इस चीज़ को मेरे ख्याल में नहीं पसंद करती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अगर हम सोचें तो ऐसे तो फिर अफ़गानिस्तान से भी हमारी नहीं बनती, ईरान से भी नहीं बनती। और एक मीडिया के ज़रिए पहले कुछ साल पहले तक मेरे ख्याल इमरान खान की गवर्नमेंट तक, क्योंकि इमरान खान की गवर्नमेंट जब आई है उस वक्त तक तो मैं टीवी चैनल के साथ जो है वो एक पॉलिटिकल टॉक शो किया करती थी, और मैंने तकरीबन 5 से 6 साल मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ काम किया है। तो उस वक्त कुछ चैनल्स ऐसे कहलाए जाते थे जिनको कहते थे कि जी कंट्रोल किया जाता है फौज की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। और अब तो सर हाल ये हो गया कि वो चैनल्स जिन पे हम कभी भरोसा किया करते थे कि ये कोई सही खबर देंगे, उनका भी वही हाल हो गया है। तो जहाँ पर आप हर खबर को दबाएंगे, हर खबर को अपनी मर्जी से बना के पेश करने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पर आप ये भी नहीं मानेंगे कि आपने
पानी की स्टोरेज के लिए जो वाटर शॉर्टेज का इशू रहता है उसके लिए आपने कोई डैम नहीं बनाया, आपके पास कोई प्लानिंग नहीं है कि अगर कोई इस तरह की बात हो जाए जो कि अभी हुई है और कई सालों से हो रही है कि जब भी बारिशें ज़्यादा होती हैं भारत की तरफ से पानी आता है, लेकिन उसको कैसे हम उसको महफूज कर सकते हैं, अपने लोगों को कैसे बचा सकते हैं, ये हम नहीं बताते। इस वक्त भी हम अपनी नालायकी, अपनी कमजोरी, अपनी बेवकूफ़ी छुपाने के लिए कि जी हमने ना डैम बनाए हैं, ना कोई और तरह का रास्ता हमने सीखा है या सिखाया गया है कि जिससे कि पानी की स्टोरेज की जाए और इस तरह का इतना ज़्यादा नुकसान बड़े पैमाने पे ना हो। उसके बजाय हम ये बताने में लगे कि जी भारत ने तो ऐसे पानी हमारी तरफ छोड़ दिया, उसने तो जी एक तरह की वॉर स्टार्ट कर दी है, उसने तो गोली के बजाय पानी से हमें मारना शुरू कर दिया है। ये बेवकूफ़ी की बातें, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में ज़्यादा लोग इस चीज़ को बाय करेंगे। सर बहुत ज़्यादा लोग जो है वो समझ आ गई है उन्हें कि पाकिस्तान की जो स्टेट है वो किस तरह से अपने अपने आप को बचाती है और किस तरह से कहानी सुनाती है। तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग अब इनकी इस बात को सुनने को तैयार है। ये और बात है, दुनिया में जिस तरह से देख रही है आपको मालूम ही है, अब ये जगह जगह फंड मांगने पहुंच जाएंगे जो कि इनका पहला काम है। अब ये बताएंगे कि जी इधर ऐसा हो गया। अभी बल्कि मैं देख रही थी वो जो है बिल गेट्स, उनके बारे में बताया जा रहा है कि जी बिल गेट्स ने कोई डोनेशन अनाउंस कर दी है, यूके ने अनाउंस कर दी है, तो इनका तो काम शुरू हो गया। अब ये लोग भाग दौड़ कर रहे होंगे कि किसने कहाँ पे प्लॉट खरीदना है, किसने कहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, जो हमारे वो लोग हैं जो पूरे मुल्क का जिन्होंने ये हाल किया है। तो सर इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे ज्यादा तबाही आ जाए तो इनके लिए तो अच्छी बात होती है। फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, कोविड आ जाए, कोई पोलियो हो जाए, कोई और प्रॉब्लम आ जाए, दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान और पाकिस्तान ही रह गया पोलियो जहाँ पर है, बाकी सारी दुनिया से खत्म है। हमारे यहाँ से इसलिए खत्म नहीं हो रहा क्योंकि हमें फंड्स मिलते हैं, और जब तक ये फंड्स मिलते रहेंगे पाकिस्तान से पोलियो नहीं खत्म होगा। और इस वक्त भी हर वो चीज़ जो दूसरी दुनिया को मुसीबत लगती है, हमारे यहाँ उसे बड़ा मेरे ख्याल है खुशी मनाई जाती है उन लोगों में, उन हल्कों में जिनके हाथ में ये पैसा आता है। वो पैसा आम आदमी के हाथ में तो आएगा नहीं। आपको याद होगा सर, कोई 1-2 साल पहले भी इसी तरह से फ्लड आए थे और बिलावल साहब जो हैं वो बलूचिस्तान पहुंचे थे वहां पर अफसोस करने के लिए, और वो बच्चे जिनके पाँव में चप्पल नहीं थी उनके मुकाबले में बिलावल साहब ने कई हजार डॉलर का जूता पहन रखा था, जॉगर पहन के वो पहुंचे थे। 4,000 या 3,500 डॉलर का वो जॉगर था। और जो टेंट और कैंप्स आए थे उन लोगों के लिए जिनके घर खत्म हो गए थे, उसको मौलाना फजलुर रहमान के जलसे में इस्तेमाल किया जा रहा था। वो भी हमने कवर किया था, उस खबर को भी मैंने बताया था अपने चैनल पे भी और कई चैनल ने दिखाया था। तो ये तो हमारा माइंडसेट है। तो हम कैसे, आपको लगता है कि सुधरने वाली कौम में? चौधरी साहब, ना सिर्फ ब्रेन वॉश के मामले में, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी मुल्क, सबसे बड़ा जिहादी मुल्क, सबसे बड़ा अनपढ़ मुल्क और सबसे बड़ा ऐसा मुल्क जो खुद ही घर में क्राइम करता है, जहां पे खुद बहू बेटियां जिसकी सेफ नहीं है और बहू बेटियों के खिलाफ ही जहां पे गंदे काम होते हैं, सबसे ऊपर नाम आएगा पाकिस्तान का। इनफैक्ट पीछे से अगर हम बात करें तो दुनिया का चौथा वर्स्ट पासपोर्ट भी पाकिस्तान का ही है। बाकी खुद मैं नेट पे देखता हूँ, पाकिस्तानी जो खासकर बाहर के मुल्कों में रहते हैं, कई सालों से वहां रहते हैं, पढ़े लिखे हैं, पर जैसे ही भारत का नाम आता है तो उनके अंदर का जिहाद पैदा हो जाता है। वो पाकिस्तान में जो रह रहे हैं जिहादी, उनसे भी बड़े जिहादी और अनपढ़ बन जाते हैं, क्योंकि जाहिल बना उनके खून में बसा हुआ है। क्योंकि ऐसा मजहब जो बना ही मजहब के नाम पे था, उससे आप क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। पाकिस्तान की सरकार से लेके पाकिस्तान की फौज खुद उनकी जनता, उनकी आवाम को आज तक बेवकूफ बनाती आ रही है और 80 सालों से ये लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। और पाकिस्तान इतनी बड़ी फेलियर है, ना तो इनसे डैम बने, अब जो फ्लड आ रहे हैं उसका इल्जाम भी ये भारत पे लगा रहे हैं, और ना ही इनसे आज तक पोलियो खत्म हुआ, जो कि लगभग दुनिया के हर देश में खत्म हो चुका है, पर आज भी पाकिस्तान में वो एग्जिस्ट करता है। ये तो हालात हैं भिखारिस्तान के। बाकी भारत से पाकिस्तान नफरत करता रहेगा क्योंकि उसकी बुनियाद भी वही थी, पर अब भारतीयों को समझ में आ चुकी है। भारत ना तो इस पाकिस्तान को और ना ही इन पाकिस्तानियों को सीरियस लेता है, ना इनके बारे में सोचने के लिए भारतीयों के पास वक्त है। अच्छा, आपने कहा कि लोगों को सोशल मीडिया की वजह से कुछ अवेयरनेस आ गई है, लेकिन क्या कोई उसका सबूत मौजूद है? क्या कोई ऐसे सर्वेज हैं, पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, जिससे पता चले कि लोगों की सोच वाकई बदल गई है? मुझे तो ऐसे लगता है कि पाकिस्तानी जो बाहर भी रहते हैं, 30-30, 40-40 साल से बाहर रहते हैं, और बहुत सारे उनमें से वो पाकिस्तान में रहने वाले लोगों से ज़्यादा पेट्रियाटिक हैं। उनको पाकिस्तान से ज़्यादा मोहब्बत है, और उनके लिए शायद मोहब्बत करना ज़्यादा आसान भी है, इसलिए कि उनको यहाँ रहकर भुगतना नहीं पड़ता।
कि जो डे टू डे इश्यूज हैं जो एक आम पाकिस्तानी को फेस करने पड़ते हैं वो उनको फेस नहीं करने पड़ते, उनके लिए बहुत इजी है पेट्रियाटिक होना। मुझे कोई बता रहे थे कि खातून है पाकिस्तानी, इंग्लैंड में रहती हैं, तो वो कह रही थी कि पाकिस्तान के लिए मुझसे जो चाहे करवा लो, बस मुझे फोर्स ना करो कि मुझे पाकिस्तान में रहना पड़े। यानी रहना मैंने बाहर है लेकिन पाकिस्तान की मैं हर खिदमत करने के लिए तैयार हूँ। तो वहाँ पे एक साहब रहते हैं, यूके ही की बात कर रहा हूँ, और वो कुछ 40 साल से वहाँ हैं। वो कहते हैं जी कि मैं 79 से लेबर पार्टी का मेंबर हूँ, और वहाँ पे एक एंटी न्यूक्लियर ग्रुप था, CND, कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, उसका भी वो कहते हैं मैं मेंबर हूँ। और उनका क्या उन्होंने मुझे लिखा, फेसबुक पे भी उनसे रहती है वैसे भी, तो कहते हैं जी आई प्रीच एंड प्रमोट पीस एंड हार्मनी, लेकिन जब इंडिया का मसला आता ना तो फिर मैं फाशिस्ट हो जाता हूँ। तो मैं फिर क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ जी कि इंडिया के ऊपर जो है ना बम मारो, छोटे छोटे बम मारो, उनके स्ट्रेटेजिक एसेट्स, मिलिट्री बेसेस वगैरह वगैरह तबाह कर दो, ताकि वो निगोशिएटिंग टेबल पे आ जाएं। तो क्या यही तरीका है दूसरे फरीक को निगोशिएटिंग टेबल पे लाने का? एक तरफ वो कहते हैं मैं बहुत पीसफुल आदमी हूँ, पीस को मैं प्रमोट भी करता हूँ, प्रीच भी करता हूँ, लेकिन इंडिया का जब मसला आता है ना तो फिर मैं अपनी रैशनैलिटी खो बैठता हूँ। अच्छा, मुझे ख्याल हुआ कि शायद उनकी फैमिली ने 47 में कुछ सफ़र किया हो। ऐसे लोग कुछ आपको मिल जाते हैं जिनकी फैमिली ने सफ़र किया, जैसे हाफिज सईद की फैमिली ने, कहा जाता है कि उनकी फैमिली के बहुत से लोग मारे गए उस प्रोसेस में। तो ऐसी भी बात नहीं है, ये कहने लगे कि मेरी तो फैमिली रावलपिंडी में है शुरू से। तो ऐसे लोग जिन्होंने सफ़र भी नहीं किया और वो इतने इरेशनल हो जाते हैं, और यूके जैसे रैशनल मुल्क में रहने के बावजूद, जहाँ पे आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों से इंटरेक्ट करने की, हिंदुओं से करने की, क्रिश्चियन से करने की, जूस से करने की, तो इसके बावजूद इतनी ज़्यादा नफरत है। फिर वो कहते हैं कि मैं चीमा और चट्टा पे गया, यहाँ पे एक स्टोर है उनका, तो वो इलायची मैंने खरीदी, तो उस पर लिखा हुआ था ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया, तो मैंने कहा ये वापस ले लो, ये मैंने नहीं खरीदनी। तो उन्होंने कहा जी हम आपको रिफंड नहीं दे सकते। उनका कोई बात नहीं, रिफंड भी ना दो लेकिन ये मैं नहीं खरीदूंगा। इस हद तक इसको कैसे देखते हैं आप? सर मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत खैर मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ी है कॉलेज में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये हमारी कोई ह्यूमन नेचर है कि हमें कोई ना कोई चाहिए होता है जिससे हमें नफरत करनी है। शायद हमें इतने लोग ऐसे नहीं चाहिए होते जिनको हम पसंद करें या जिनसे हम प्यार करें, लेकिन हाँ नफरत के लिए हमें कोई ना कोई चाहिए होता है। तो इसीलिए शायद हमने अपने दिल में एक ये चीज़ बना ली है कि क्योंकि 1947 में पाकिस्तान क्रिएट किया गया था, तो अब हमें भारत से नफरत शुरू से सिखाई गई है, पढ़ाई गई है। अब चाहे कोई इस वक्त मुल्क से बाहर चला भी जाए तो उसकी वो नफरत जो है वो ख़त्म नहीं होती। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि बॉर्डर के एक ही तरफ है, ये चीज़ आपको बॉर्डर के दोनों तरफ मिलेगी। अब कई लोग वहाँ पर भी होंगे, हो सकता है तादाद में कम हो, लेकिन आपको इसी सोच के लोग भारत में भी मिलते हैं। जो अगर आप पॉजिटिव बात भी करें ना, आप अपनी बैठ के अपनी कंट्री को सही करने के लिए अपनी कंट्री को क्रिटिसाइज भी अगर कर रहे हैं, तब भी वो आपसे नफरत करेंगे, तब भी वो कहेंगे कि पता नहीं ये कैसे बोल लेते हैं, पता नहीं इनको हुआ क्यों नहीं कुछ, पता नहीं इन्हें कोई उठा के क्यों नहीं ले गया, इनको मार क्यों नहीं डाला। तो ये सोच है हमारे दिमाग में, एक नफरत का मेरे ख्याल है कोई सेक्शन कोई होगा दिमाग में, तो इसलिए हम इस तरह की सोच रखते हैं। वरना जब हम यूरोप जैसी कंट्री में चले जाएं या यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं, तो वहां जाके मैंने देखा है पाकिस्तानियों में खास बात के वो वहां पर जाकर अपने आप को यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं करते, वो अरब कंट्री में जाके अरब बन जाते हैं। अरब ड्रेस भी पहन लेंगे, अरबी भी सीख लेंगे, उस तरह से बात भी करेंगे, सब कुछ हर चीज में अरब बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में जाके यूरोपियन बनने की कोशिश नहीं करते। उनकी तरह ना जहन खुलता है, ना उनकी तरह पढ़ाई लिखाई करते हैं, ना उनकी तरह बाकी चीज़ों में वो जितनी चीज़ें हमें बचपन में पढ़ाई जाती थी ना इस्लामियात की बुक में, स्कूल में, कॉलेज में, वो तमाम कि झूठ ना बोलो, किसी को दुख ना दो, किसी को तकलीफ ना पहुंचाओ, मिलावट ना करो, ये और सारी चीजें जो पढ़ाई जाती थी, मैं देखती हूँ सबकी सब यूरोपियंस में है। मुसलमानों में शायद ही कोई इनमें से कोई खूबी रह गई हो। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ क्योंकि एक तरीका है कि हमें चिढ़ना है, तो हम यूरोप में रहकर भी भारत से चिढ़ रहे हैं। या तो आपने अपने आप को इस काबिल कर लिया हो ना कि आप उनका मुकाबला करें। मतलब अगर जैसे बहुत से लोग मुझे कहते हैं सोशल मीडिया पे, कई बार मुझे बुरा भला लिखते हैं, कुछ कहते हैं,
तो लोग मुझे कहते हैं तुम उसको जवाब दो। तो मैं कहती मैं जवाब नहीं दे रही, मैंने जवाब देने से क्या होगा? उसको अकल तो नहीं आएगी कि वो जो कुछ बोल रहे हैं। उसके वजह मैं अपने काम को क्यों ना बेहतर करूं कि लोग मुझे देखें, मेरी बात को सुने, बजाय इसके कि मैं उनको जाके उनकी गाली के जवाब में मैं भी गाली निकालूं। तो यहाँ पर सर ज़रूरत इस बात की है कि चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हों या जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वाक़ई में आने को तैयार नहीं। मेरी अपना आधे से ज़्यादा ख़ानदान जो है वो यूरोप और अमेरिका बैठा हुआ है। मेरे अपने भाई जो है वो वहाँ पर हैं। तो लेकिन आने को कोई तैयार नहीं है। लेकिन हाँ, सबको ये ज़रूर होता है कि जी ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सब नज़र ज़रूर रखते हैं। तो अगर हम अपने आप पर फ़ोकस करें, जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर बैठकर या पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान को, अगर तो वो झूठ बोल रहे हैं तो मेरी समझ में आता है कि मैं गलत बता रही हूँ कि हमारी इकोनॉमी खराब है। लेकिन अगर मैं सही कह रही हूँ या आप अगर सही बात बता रहे हैं कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम खराब है, तो भाई उसको ठीक कर लीजिए। अगर आप उसको ठीक करेंगे और पाकिस्तान एक सही मुकाम पे पहुंचेगा जहां होना चाहिए या जहां पे हमें प्रोग्रेसिव कंट्री के तौर पे लोग एक्सेप्ट करें, तब तो ठीक है आप भारत का मुकाबला करें। लेकिन सिर्फ ये कह के कि जी वो तो हमारे दुश्मन है, हम तो उनकी बनाई हुई प्रोडक्ट्स लेंगे नहीं, तो मतलब ये वाली मेंटालिटी जो है ना, ये हमें शुरू से पढ़ाई गई है स्कूल कॉलेज में। आज तक टेक्स्ट बुक्स नहीं बदली गई। वो जो नफरत किसी भी दूसरे रिलीजन को लेकर टेक्स्ट बुक्स में डाली गई है, वो आज तक नहीं बदली गई। जिस वक्त मरियम नवाज नई नई आई थी चीफ मिनिस्टर बनकर, इनका कहना था जी मैं टेक्स्ट बुक्स में जो गलत है वो हटा दूंगी, आज तक नहीं निकाला उन्होंने। तो सर ऐसे लोगों के बीच में रहकर आपको क्या लगता है कि हम कोई प्रोग्रेस करेंगे? और अगर ये बाहर भी चले जाते हैं तो यूरोप का भी इन्होंने क्या हाल कर दिया कि लोग कान पकड़ते हैं कि ये पाकिस्तानी किधर से आ गए। तो ये प्रॉब्लम तो सर है हमारे लोगों की। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जिससे आप मुकाबला नहीं कर सकते उससे आप नफरत करिए, दिल को तसल्ली देने के लिए यही ख्याल अच्छा है। वही पाकिस्तान के हालात हैं, उनको पता है कि वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए भारत से नफरत करते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं इन दोनों की बातें आपको काफी पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।